तेनालीरामा बने योद्धा। तेनालीरामा की कहानी। एक बार एक प्रसिद्ध योद्धा उत्तर भारत से विजयनगर आया। उसने कई युद्ध तथा पुरस्कार जीत रखे थे। इसके अतिरिक्त वह आज तक अपनी पुरानी जिंदगी में मल्ल युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। उसने युद्ध के लिए विजयनगर के योद्धाओं को ललकारा। उसके लंबे, गठीले व शक्तिशाली शरीर के सामने विजयनगर का कोई भी योद्धा टिक न सका। अब विजयनगर की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी थी। इस बात से नगर के सभी योद्धा चिंतित थे। बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति पूरे विजयनगर को ललकार रहा था और वे सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। अतः सभी योद्धा इस समस्या के हल के लिए तेनालीरामा के पास गए। उनकी बात बड़े ध्यान से सुनने के बाद तेनालीरामा बोले, सचमुच यह एक बड़ी समस्या है, परंतु उस योद्धा को तो कोई योद्धा ही हरा सकता है। मैं कोई योद्धा तो नहीं हूँ, बस एक विदूषक हूँ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तेनालीरामा की यह बात सुन सभी योद्धा निराश हो गए, क्योंकि उनकी एकमात्र आशा तेनालीरामा ही थे। जब वे निराश मन से जाने लगे तो तेनालीरामा ने उन्हें रोककर कहा, मैं उत्तर भारत के उस वीर योद्धा से युद्ध करूंगा और उसे हराऊंगा, परंतु तुम्हें वचन देना होगा कि जैसा मैं कहूँगा तुम सब वैसा ही करोगे। उन लोगों ने तुरंत वचन दे दिया। वचन लेने के बाद तेनालीरामा बोले, शक्ति परीक्षण के दिन तुम सब पदक पहना देना और उस योद्धा से मेरा परिचय अपने गुरु के रूप में कराना और मुझे अपने कंधे पर बिठा कर ले जाना। विजयनगर के योद्धाओं ने तेनालीरामा को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया। निश्चित दिन के लिए तेनालीरामा ने योद्धाओं को एक नारा भी याद करने को कहा, जो कि इस प्रकार था, ममुक महाराज की जय, मिस ममुक महाराज की जय। तेनालीरामा ने कहा, जब तुम मुझे कंधों पर बैठाकर युद्ध भूमि में जाओगे तब सभी इस नारे को जोर जोर से बोलना। अगले दिन युद्ध भूमि में जोर जोर से नारा लगाते हुए योद्धाओं की ऊंची आवाज़ सुनकर उत्तर भारत के योद्धा ने सोचा कि अवश्य ही कोई महान योद्धा आ रहा है। नारा कन्नड़ भाषा का साधारण श्लोक था, जिसमें ममुक का अर्थ था धूल चटाना, जबकि मिस का अर्थ भी लगभग यही था। उत्तर भारत के योद्धा को कन्नड़ भाषा समझ में नहीं आ रही थी, अतः उसने सोचा कि कोई महान योद्धा आ रहा है। तेनालीरामा उत्तर भारत के योद्धा के पास आए और बोले, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूं, तुम्हें मेरे हाव भावों का अर्थ बताना होगा। दरअसल प्रत्येक महान योद्धा को इन हाव भावों का अर्थ ज्ञात होना चाहिए। अगर तुम मेरे हाव भावों का अर्थ बता दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। यदि तुम अर्थ नहीं बता सके तो तुम्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। इतने बड़े बड़े योद्धाओं को देखा, जो कि तेनालीरामा को कंधों पर उठाकर लाए थे और उन्हें अपना गुरु बता रहे थे। वह जोर जोर से नारा भी लगा रहे थे। वह योद्धा सोचने लगा कि अवश्य ही तेनालीरामा कोई बहुत ही महान योद्धा है, अतः उसने तेनालीरामा की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद तेनालीरामा ने संकेत देने आरंभ किए। तेनालीरामा ने सर्वप्रथम अपना दायां पैर आगे करके योद्धा की छाती को अपने दाएं हाथ से छुआ। फिर अपने बाएं हाथ से उन्होंने स्वयं को छुआ। तत्पश्चात उन्होंने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखकर जोर से उन्होंने दबा दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी तर्जनी से दक्षिण दिशा की ओर संकेत किया। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से एक गांठ बनाई। तत्पश्चात एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर अपने मुंह में डालने का अभिनय किया। इसके पश्चात उन्होंने उत्तर भारत के योद्धा से इन हाव भावों को पहचानने के लिए कहा, परंतु वह योद्धा कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। वह विजयनगर से चला गया और जाते जाते अपने सभी पदक व पुरस्कार तेनालीरामा को दे गया। विजयनगर के राजा व प्रजा परिस्थिति के बदलते ही अचंभित से हो गए। सभी योद्धा बिना युद्ध किए ही जीतने से प्रसन्न थे। राजा ने तेनालीरामा को बुलाकर पूछा, तेनालीरामा, उन हाव भावों से तुमने क्या चमत्कार किया? तेनालीरामा बोले, महाराज, इसमें कोई चमत्कार नहीं था। यह मेरी योद्धा को मूर्ख बनाने की योजना थी। मेरे हाव भाव के अनुसार वह योद्धा उसी प्रकार शक्तिशाली था जिस प्रकार किसी का दायां हाथ शक्तिशाली होता है, और मैं उसके सामने बाएं हाथ की तरह निर्बल था।
यदि दाएं हाथ के सामने शक्तिशाली योद्धा बाएं हाथ के सामने निर्बल योद्धा को युद्ध के लिए ललकारेगा तो निर्बल योद्धा तो बादाम की तरह कुचल दिया जाएगा। सो यदि मैं युद्ध हारता तो दक्षिण दिशा में बैठी मेरी पत्नी को अपमान रूपी धूल खानी पड़ती। मेरे हाव भावों का केवल यही अर्थ था जिसे वह समझ नहीं पाया। तेनालीरामा का यह उत्तर सुनकर महाराज व सभी एकत्रित लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। तो दोस्तों ये थी तेनालीरामा की कहानी, तेनालीरामा बने योद्धा। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।